एक से एक जी प्रश्न है बाइबल में। और जब आप प्रश्नों को खोजने की, उसका उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे, तब आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, है ना। हम सिर्फ क्या करते हैं कि वचन को पढ़ लेते हैं, क्योंकि पढ़ना है, ये चीज बाइबल रोज पढ़ना है, ये चीज हमने जाना। और उस अनुसार आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़े, बहुत पढ़ना ही जैसे प्रकाशित वाक्य, प्रकाशित वाक्य मेरे साथ खोलिए आप लोग। एक अध्याय, प्रकाशित वाक्य एक अध्याय, उसके 3 वचन को पढ़ तो सुनो बेटा। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और वे जो सुनते हम्म, हैं और इसमें लिखी बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। हाँ, तो यहाँ पर मैं आप देख रहे हैं कि परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को, पढ़ता आगे क्या है, है, पढ़ता पढ़ता है है और वे जो सुनते और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, ऐसा है ना। मानते हैं। जी जी तो जो पहली बात कह रहा है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को क्या करता है, पढ़ता है। पढ़ता है। तो पढ़ना एक वचन है कि बहुवचन है? एक वचन। तो पढ़ना कैसे हो रहा है, अकेले अकेले में। हो रहा है। पढ़ना जो है अकेला हो रहा है। और आगे जी, क्या कहता है, सुनते हैं। और वे जो सुनते हैं। सुनते हैं। तो सुनने वाले कितने हैं, एक वचन है बहुवचन है? बहुवचन है। बहुत जन सुन रहे हैं। और जी, उसके बाद मानने की बात कहता है, जिसको आपने सुना क्या उसको मानते हैं, पढ़ते हैं। पढ़ना यहाँ पर 3 बात दे रहा है कि पढ़ना, सुनना और मानना। मानना। जी, तो ये तो अच्छी बात है, पर मत्ती 7:21 को पढ़े हैं। चलिए, तो मत्ती 7:21 क्या कहता है? मत्ती 7 उसका 21 वचन। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो हम्म, मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। प्रवेश को कौन करेगा प्रवेश? जो जो चलता उस, है स्वर्गीय। हाँ, मतलब पढ़ना स्वर्गीय। अच्छी बात है, जी, सुनना भी अच्छी बात है, मानना भी अच्छी बात है। और नहीं चले तब, इसीलिए कहां पर लिखा है कि वचन के सुनने वाले ही नहीं, उस पर चलने चलने वाले बनो। वाले बनो, क्योंकि समय निकट है। आएगा, समय निकट आएगा, समय निकट। बताइए आप लोग। प्रभु के आने का आज समय आप है। इसके निकट, चलो एक उत्तर मिला कि प्रभु के आने का समय निकट है। और आप आज एक दिन किसी के करीब पहुंच गए, किसके करीब पहुंच गए? मृत्यु।
मृत्यु भी हो सकती कभी। मृत्यु एक दिन और है, एक दिन प्रभु ने मेरा और आपका ठहराया है ना, उसमें जी एक दिन और घट गया हमारे जीवन का, है ना। सो प्रभु सहायता करे कि जो वचन है, तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि हमारे पास परमेश्वर का वचन है। और ये इस जो वचन है, अगर इस वचन पर मैं और आप नहीं चले, ज्ञान प्राप्त कर लिए, बहुत अच्छा बाइबिल जानने वाले आ गए, बाइबिल ट्रेनिंग लेके आ गए, अच्छा उपदेश देने वाले भी हो गए, पर वचन पर चले नहीं, क्योंकि वहां पर लिखा है, जो 7:21 को देखिए तो क्या लिखा है, एक बार और पढ़ बेटा 21 जो को। मुझ जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें हाँ से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, हाँ, परंतु यहाँ वही पर जो अब क्या, एक मिनट बेटा, एक मिनट, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, नहीं वही प्रवेश करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। चलता है। चलने वाला किस, वो भी अपनी इच्छा पर नहीं, अपनी बुद्धि अपनी ज्ञान पर नहीं, अपने बनाए हुए नियम पर नहीं। क्योंकि हम लोगों के साथ क्या होता है, जो क्रिश्चियन लोगों के साथ, जिस मिशन में आप पैदा हुए, जिस क्षेत्र में जो मिशन है, हमारे बाप दादे वहीं जाते थे। जैसे हमारे बाप दादे जो पुराने वारसी थे, तो बच्चा क्या हो गया, बच्चा आरसी हो गया। आरसी हो गया। मेनोनाइट में था तो बच्चा कहा का हो गया, मेनोनाइट का हो गया, कोई सीएनआई मेनोनाइट का का। हो गया, कोई बैप्टिस्ट का हो गया, कोई पेंटिकास्टल हो गया, विभिन्न विभिन्न। और यहाँ पर वचन मुझको और आपको सिखा रहा है कि उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हुए आप किसी भी डिनोमिनेशन में रहिए, पर करना क्या है, स्वर्गीय पिता की इच्छा को जानना और उसकी इच्छा के अनुसार चलना, चलना। है ना भाई। तब तो जी स्वर्ग के राज में प्रवेश करने का वो है सवाल मेरे प्रिय। वही प्रवेश करेगा जो पिता की इच्छा क्या है, इसको जानना। और आगे क्या लिखे फिर, उस दिन बहुत बहुत से लोग, हाँ हाँ, उस दिन उस दिन उस दिन बहुत, बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु क्या कितने लोग हमने तेरे कहेंगे, नाम। कितने, बहुत से लोग। बहुत रहेंगे, उनकी गिनती कम नहीं है मेरे प्रियो। उस जी दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, क्या कहेंगे, आगे हे प्रभु क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की। किसके नाम से, यीशु मसीह परमेश्वर के के नाम नाम से। से। जी यीशु मसीह के नाम। हाँ, यीशु मसीह के नाम से भविष्यवाणी, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी, आगे पढ़ते क्या जाना बेटा। और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, और तेरे नाम से अच्छा, बहुत से आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब हाँ, मैं उनसे खुल कर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, मेरे पास से चले जाओ। ये इन वाक्यों को जब मैं और आप पढ़ते हैं तो कैसा लगता है, कैसा लगता है हम लोगों को, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालना, यीशु के नाम से भविष्यवाणी करना,
जी यीशु के नाम से बहुतेरे आश्चर्य करना। तब वहां पर जो वाक्य लिखा है 23 वचन में, तब उनसे खुल कर कह दूंगा मैंने कभी नहीं जाना। ये देखो, काम के नाम से होता है, यीशु यीशु के मसीह के नाम नाम से। से। जी यीशु मसीह के नाम से सारे काम हो रहे हैं, चारों तरफ देख लीजिएगा आप। कोई शैतान हूं नहीं जी बोलता है, कोई बोलता है? नहीं। यीशु मसीह के नाम से चंद सभा हो रही है। यहाँ लिख रहा है, तब मैं उनसे खुल कर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। क्या ये पॉसिबल है मेरे प्रियो? यीशु के नाम से प्रचार करना, यीशु के नाम से मुर्दों को जिला देना, यीशु के नाम से अचंभे के काम कर देना, लंगड़ों को चला देना, हो रहा है कि नहीं हो रहा है आजकल? हो रहा है। आप सुनते हैं कि नहीं? जी तो जी जी यहाँ पर वचन कहता है हाँ, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको कभी नहीं जाना। ये शब्द वहां हम सुनेंगे तब कैसा लगेगा मेरे प्रियो? यीशु के नाम से सब करने के बाद अगर प्रभु के मुंह से ये निकले कि मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, हे कुकर्म करने वालों, तो क्या ये जो काम यीशु के नाम से हो रहे हैं ये कुकर्म हो गया मेरे प्रियो? ये कुकर्म हो गया? क्योंकि बाइबल में तो लिखा है। जी क्यों कुकर्म हो गया वो? यीशु के नाम से सब चीज कुकर्म क्यों हो गया? अच्छे के काम। एक उदाहरण आप देखिए, उसको आप लोग जानते हैं वो होंगे, मैं सोचता हूं। पहली बार जब परमेश्वर ने मूसा से पानी निकालने की बात कही है, हेलो सुन रहे हैं ना सब? जी मेरी जी। आवाज आप लोगों को आ रही है? हाँ, वो थोड़ा सा बीच बीच में डिस्टर्ब हो रहा है, पर आ रही है आवाज। पहली बार परमेश्वर ने मूसा से कहा, पानी जब उनको नहीं मिला तो बोला कि जाके चट्टान को क्या कर, मालूम है आप लोगों को? चट्टान मार। पे मार। मार बोले। मार तो उसमें क्या निकलेगा? पानी निकलेगा। और पानी। पानी निकला और जी लोगों ने पिया, है ना भाई? जी जी दूसरी बार फिर उनको पानी नहीं मिला। हाँ, जी। तब परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा था? बातें करने के याद है? लिए। बातें चट्टान से करने बात। के लिए बोला था, जाके बातें करने के लिए बोला था परमेश्वर ने। पर मूसा ने क्या किया? फिर से चट्टान पे मारा। पानी निकला कि नहीं? निकला। तो मूसा ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया? नहीं किया। नहीं करने के बावजूद भी मूसा को बोला था बात करना, मूसा ने जाके फिर मार दिया, पर पानी निकला। निकला। और मूसा अनाज्ञाकारी ठहरा कि नहीं ठहरा? और आप देखेंगे सीपीसी के खातिर मूसा नहीं आ सका। यहाँ भी जी लिखा है ना, मैं उनसे स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं, उसको कनान देश प्रवेश मिला ही नहीं मेरे प्रियो। तो मैं जब इन वचनों को अपने जीवन के लिए देखता हूं, बड़ा सावधान रहता हूं कि वचन से दाएं बाएं ना हो। मैं भी बहुत से प्रभु के दासों का वचन सुनता हूं जो बहुत ही ईमानदारी से परमेश्वर, पर तो भी यदि वो वचन में नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है, हानि उठा लेंगे। ये मैं यहाँ पर जहाँ जो लिखा, मैं कुकर्म करने वाले क्यों ठहर गए? तुम्हें सारे काम तो करते हो, तो उसके बावजूद तुम पाप में डूबे हुए हो।
पापमय जीवन है तुम्हारा। इसलिए प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, अपन इस वचन के अनुसार हमारा वचन पर जैसा परमेश्वर का आत्मा सीखा है वैसा ही जीवन हमारा। और आप देखेंगे जो मैं पढ़ता हूँ होना 3 अध्याय, पहले यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका 3 में पढ़ दे रहा हूँ, पर मैं जो इससे सीखता हूँ उसको मैं आपके सामने रखूंगा। नेटवर्क इशू लग रहा है, हेलो आपकी आवाज हेलो आपकी हेलो जी मौसा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हाँ, ये कैसे हो गया बेटा अचानक? तो मैं ये पहले जी जी आवाज आप आ रही ना मेरी? हाँ, तो पहले होना 3 अध्याय का 1 2 3 पद को पढ़ रहा हूं मैं, है ना। देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है कि हम उस परमेश्वर की संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इस कारण संसार हमें नहीं जानता, क्योंकि उसने उसे भी नहीं जाना। हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वह प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। और जो कोई उस पर आशा रखता है अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा वह पवित्र है। ये वचन इसका पहला जो शुरू कर, देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम परमेश्वर की संतान कहलाएं। परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम क्यों क्यों किया? इस वचन के अनुसार कि मैं और आप उसके उसकी संतान पुत्र, कहलाए। उसकी संतान कहलाए। कहलाएं। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार कौन चला? कौन चला परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार? हेलो, है कोई? सिर्फ यीशु हेलो चला? हेलो, जी जी मौसा जी। परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार। हाँ, हेलो। जी आ रही, आपकी आवाज आ रही। हाँ, तो परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार कौन चला? सिर्फ उसका बेटा इशू में। जी परमेश्वर। जी, परमेश्वर का बेटा कौन? यीशु। इशू। यीशु ही चला। इसलिए परमेश्वर ने मुझसे और आपसे प्रेम किया कि मैं और आप भी उस, क्योंकि उसका बेटा ही उसकी आज्ञा मानता है। जो पिता की इच्छा है उसको बेटा ही पूरा करता है। इसलिए इस वचन को मैं ऐसे लिया कि पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाएं, और हम हैं भी। इसको कौन बोलेगा मैं हूं? जब मैं और आप भी पिता की इच्छा, पिता जैसा आवाज नहीं चाहता आ रही है अंकल। वैसा करें। हाँ बेटा,
बेटा, मेरे समझ। हेलो। जी अब आई। सुनीता बहन आ रही है आई। आपको? नहीं आ रहा है दीदी कुछ भी। अरे हेलो। हाँ अभी आ रही जी है माँ। अंकल आवाज। ये बड़ा विचित्र हो जा रहा है बेटा। जब हाँ, तो अच्छा मैं लग रहा ये है कह एकदम रहा कि इधर जैसे, जा रहा है तो ऐसी आवाज कट जा रहा है। जैसे वहां पर मैं और आपने पढ़ा कि यीशु के नाम से सब अचंभे के काम करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, है ना। यहाँ पर उस वचन के वहां पर लिखा है कि कुकर्म करने वाले ठहर गए। पर यदि मैं और आप उसके बेटे हैं, उसके, क्योंकि वो प्रेम किया कि हम उसकी संतान कहलाए, लिख रहा है। वचनों को जब आप पढ़ेंगे, जैसे रोमियो 8 अध्याय देखिए। रोमी 8 अध्याय, उसका 15 और 16 वचन को देखिए तो। हूं मैं। हेलो। पता नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल। अभी भी नहीं आ रही बेटा? मेरे को आ रहा है अंकल आपका आवाज। अब मुझे नहीं आ रहा। बड़ा मुश्किल है। रोमी 8 15 16 मैं पढ़ रहा हूँ। हाँ। हेलो। जी अंकल पढ़ी मैं सुन रही हूँ। क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन की आत्मा मिली है, जिससे हम हे अब्बा हे पिता कह कर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, और इस संतान है तो वारिस भी। परंतु परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस हैं, कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ मरना भी पाए। और जैसे पहला यूहन्ना 25 समाचार 1:12 को पढ़ेंगे तो लिखा है कि जितनों, क्या लिखा है यूहन्ना 1 अध्याय उसका 12 वचन। जितनों ने उस पर विश्वास किया तो ग्रहण किया तो उसने हाँ, उन्हें परमेश्वर का संतान होने का उसमें अधिकार दिया। उन्हें परमेश्वर अधिकार मिलता है। उस पर, जितनों ने उस पर विश्वास किया, ये ग्रहण किया लिखा होगा बेटा। जी जी अंकल। हाँ, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। तो ग्रहण किस चीज को किया? जितनों ने उसे ग्रहण किया, तो आपने ग्रहण किस चीज को किया? हाँ, क्या ग्रहण किए? उनके वचन को। वचन। वचन क्या हो गया? अब आपके अंदर देह धारण कर लिया। वचन क्या हो गया? देह धारण। देहधारी हो। इसलिए जो परमेश्वर का आत्मा मेरे अंदर आया, आत्मा के द्वारा तो आया वचन में आपके पास, जी जी। तो आत्मा फिर गवाह देता है कि मैं परमेश्वर की संतान। संतान हो।
आमीन। आत्मा के चलाए रखने वाला जीवन जब मेरे और आपके पास होगा, अब आप गवाही देंगे कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। मैं इन वचनों से सीख रहा था, तो थोड़ी सी बात मैंने आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की, फिर इसमें और देखेंगे। सो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे, जितने जुड़े हैं हर एक को प्रभु आशीष दे। सो धन्यवाद आप सबको। तो संगीता बेटी प्रार्थना कर लो। कोई प्रार्थना कर दीजिए। दीदी को शायद आवाज नहीं जा रहे हैं अंकल जी। तो आप कर दो बेटा, प्रार्थना कर दो। प्रेमी, अनुग्रहकारी, दयालु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताजी, आपके पवित्र और जीवित और सामर्थी चरणों में आते हैं स्वामी, और आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी आज के शाम के लिए। प्रभु जी सुबह से लेके इस समय तक प्रभु जी आपने मुझे और सारे भाई बहनों को संभाल के रखा प्रभु जी, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूँ प्यारे पिता। और जो वचन प्रभु आपकी महिमा के लिए रखा गया है प्रभु जी, और सचमुच पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। इस छोटे से शब्दों में प्रभु जी और आपकी गुण बातों को प्रभु जी आपने मुझ तक भी पहुंचाया प्रभु जी, और मैं बहुत आशीषित हुई प्यारे पिता प्रभु। और मैं आपका धन्यवाद करती हूँ प्यारे पिता। अंकल के लिए भी धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आपने कुछ ऐसी बातों को प्रभु जी, आपने उन वचन के भेदों को प्रभु जी अपने प्रभु जी दास में होकर प्यारे प्रभु जी बातों को रखा परमेश्वर पिता जी। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सचमुच पिता। इतनी गंभीर वाली बात है प्रभु जी की आज भी जगत में लोग पिता आपके नाम से वो सारे काम कर रहे हैं प्रभु, और सचमुच पिता आपने खुलकर आपने कह दिया प्रभु जी कि मैं उनको नहीं जानता प्रभु। तो इस बात के लिए प्रभु आप मेरे जीवन को गंभीर करें प्रभु, और बाकी के बहनों को भी गंभीर करे, भाइयों को भी गंभीर करे प्यारे पिता, ताकि इस समय में प्रभु जी हम अपने जीवन को और गंभीरता से ले सके स्वामी। आपके वचन के अनुसार हमारा जीवन बन सके स्वामी, और इस पर चलने के लिए आपकी पवित्र आत्मा की सामर्थ्य की भरपूरी को आप देना पिता, ताकि प्रभु जी उस समय जब हम सबके सब प्रभु जी आपके सम्मुख खड़े होंगे प्रभु, और हम सबके सब प्रभु जी वहां पर पिता हम सब बातों का लेखा देंगे प्यारे पिता। तो सब बातों में प्रभु जी आप हमारी सहायता करिए प्रभु जी। और कल भी प्रभु जी आपकी बड़ी दया को चाहती हूँ पिता अंकल के लिए प्रभु जी कि वो आपके वचन को हमारे तक पहुंचाए प्यारे पिता प्रभु जी, और ऐसे ही आप प्रभु अपने प्रेम करने वालों के लिए आप प्रबंध करते हो प्यारे पिता प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ छोटी सी मीठी संगति के लिए प्यारे पिता, और बहुत सुंदर वचनों के लिए आपका धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और कम शब्दों में प्रभु जी आपने बहुत ही सारी बातों को प्रभु जी प्रकट किया प्यारे पिता, इसके लिए मैं आपको सारी महिमा देती हूँ। इस छोटे से झुंड पर प्रभु आपकी बड़ी दया को चाहती हूँ प्रभु जी, आपकी उस प्रेम के लिए प्रभु जो आपने अब तक हमारे और आपके जीवन में बना कर रखा है प्यारे पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। और भी प्रभु जी जब हम कल मिलते हैं प्यारे पिता, तो और भी प्रभु जी आप अंकल को अपने पवित्र आत्मा की प्रकाशन से, जिस प्रकार की पहला कुरिन्थी 12 उसके साथ में लिखा गया प्रभु जी की, किंतु हर एक को आत्मा का लाभ पहुंचाने के लिए प्रकाश दिया जाता है। सचमुच प्रभु जी वो प्रकाश बहुत आज से अंकल के जीवन में आने पाए प्रभु जी, और उनकी मन की आंखें ज्योतिर्मय हो सके स्वामी, और हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा से अंकल को भर दीजिए प्यारे पिता। तो सारी महिमा मैं आपको देती हूँ प्यारे पिता। और भी दया करे प्रभु जी की भाई बहन लोग और भी प्रभु जी झुंड में जुड़ सके स्वामी। हर एक के लिए प्रभु जी आप अपने सामर्थ को दीजिए प्रभु जी, जो भाई बहन जुड़ना चाहते हैं पिता उनके मन को प्रभु जी तैयार करे, उनके हृदय को तैयार करे प्रभु जी, और वो इस संगति को जुड़कर प्रभु जी आपके महिमा के लिए प्रभु जी आपके संगति में जुड़ सके, जैसा आपके वचन में भी लिखा है कि उसके यीशु मसीह ने हमें आपकी संगति में बुलाया है प्यारे पिता। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आज ये भाग मेरे जीवन में भी जुड़ सका स्वामी, कि मैं भी जुड़ सकी प्रभु, और आपने ऐसी दया मुझ पर भी बनाए रखा प्रभु जी कि मैं प्रतिदिन भूख और प्यास रखती हूँ प्रभु जी संगति के लिए, और सचमुच प्रभु जी उस भूख को देखते हुए प्रभु जी आप जोड़ते हो प्यारे पिता, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सारी बातों में महिमा आपको देते हुए प्रभु जी प्रार्थना को यीशु मसीह के जीवित नाम में मांग लेती हूँ, सुनकर दया से ग्रहण करिए, आमीन।
आमीन आमीन। जय मसीह के आमीन। अंकल। हाँ मैं जय मौसा मौसी बहन, मसीह आपकी बेटा आवाज आई, रूपे। मुझे मौसा जी की आवाज बिल्कुल नहीं आई, मैं तो वचन नहीं सुन पाई। हाँ, नहीं वो मेरे को आ रही थी, आपका फिर क्या नहीं क्या होगा दीदी। हाँ हाँ, मौसा जी की आवाज रुपेश नहीं आ रही, बेटा। आपकी आवाज मैं सुन पाई आखिरी में। हाँ हाँ, बेला आंटी जी, जय मसीह की। जय मसीह जय की आंटी। और हाँ ज्योति आंटी कैसे हैं? ज्योति बहन अभी तो ठीक है, आईसीयू में ही है, जी। अभी ऑक्सीजन में है। मशीन सब हम्म, निकल गई है पर ऑक्सीजन अभी भी बीच बीच में देना पड़ रहा है। पहले जी से जी, काफी बेटर। प्रभु का धन्यवाद। रुपेश बेटा भी है क्या? ये रुपेश बेटा, वही आपका मैं सोच बेटा है कि कोई के और? बाबू है कि कोई और रुपेश है। जय मसीह की हाँ सभी को, मैं ही हूँ। जय हाँ, मसीह की बेटा, जय मसीह की प्रभु आशीष। अचानक एक देखा बार वीडियो तो ऑन ऐसा। करो, सब कोई वीडियो ऑन करो। हाँ, मैं यही कहने वाली थी बाबू। ये मेरे स्क्रीन में अच्छा ब्लिंक लगा हो देख रहा है। के, हम्म। बहुत जय अच्छा लगा मसीह। देख के। ठीक है जी। आप जय सभी को मसीह की देख आंटी। करके मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। बहुत टाइम बाद मैं मिल ऐसे ही हम लोग देख पाए एक दूसरे को। प्रार्थना के लिए सुनीता बहन को बहुत बहुत धन्यवाद। हेम भाई जय मसीह की। कुछ जय मसीह की सिस्टर, जय मसीह की। बाबू बहुत को दिन देख बाद। के बहुत अच्छा लगा आज। मौसा जी भी जुड़ पाए, प्रभु का धन्यवाद हो। आपके प्रेम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। दादा सलाम। सलाम सलाम रुपेश। मैं अचानक देखा आपको, नहीं तो मैं वहीं बंद करके आपको दे देता मैं। मैं नाम चेंज करके आऊंगा फिर। अच्छा क्यों भाई? आप मेरे को माइक देंगे बोल रहे हैं ना, इसलिए। अच्छा, बूढ़े लोग हटना चाहिए ना, जवान आगे आना चाहिए। बहुत हाँ दिन हो गया बेटा, ना रुपेश। बहुत दिन हो गया। हम लोग बाबा और हम लोग बोल ही रहे थे कि बाबू को बोलेंगे एक आध सप्ताह में कम से कम एक आध बार जुड़ समय दे हम लोग को। नहीं नहीं, मेरे को बोले थे। मैं ही उनको रिप्लाई नहीं कर पाया। और अभी देखा ना कि आप लोग डेली एक दो दिन से आ रहा था मैसेज। तो यहाँ पे अभी एक अच्छा चीज हमारे इधर कोरबा और मेनोनाइट में शुरू किए हैं कि ये जो 40 दिन का पीरियड रहता है, इसमें शाम में 1 घंटा स्तुति गीत और वचन का भाग रहता है यहाँ पे अ, अच्छा। भवन में। तो यहाँ पे वहीं पे मैं गया हुआ था। फिर आया तो मैं बोला कि इधर जुड़ रहे हैं यहाँ पे, बहुत टाइम से नहीं आया हूँ। तो वही मैं देख रहा था कि देखूं करके, तो बेला दादी भी आ गई, बुआ भी आ गए, सुनीता बहन और राजेश्वरी दीदी और दादा सब लोग यहाँ पे हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। और मेरा भी प्रयास यही रहेगा कि हफ्ता में एक बार नहीं परंतु रेगुलरली जुड़ सकूं, क्योंकि ये उत्तम भाग है और बहुत जरूरी है। तो रुपेश बेटा, जी दादा। वहां चुप तो नहीं रहते हो आप? बिल्कुल चुप मत रहिए। कहाँ पे? चर्च में वही वचन का मेनोनाइट भाग के रखते हैं। उसमें जो भी, उसमें आपको अवसर मिल रहा है कि नहीं? हाँ, मेरा इधर इस सैटरडे को मेरे को दिए हैं दादा। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ यहाँ प्रभु सहायता करे यहाँ आप। कोरबा में जो मेनोनेट जो मिशन जो चाहे उधर का बोल रहे हो ना? जी जी जी। तो ये मैं जिस फेलोशिप में हूँ ना कोरबा में, वो 100 बेड के पास में चलता है। अच्छा और ऑनलाइन शनिवार का रहता है शिक्षा का मीटिंग। मैं तो वहाँ नहीं रहती हूँ अभी, मैं यहाँ चंदरपुर में रहती हूँ।
यहीं पर प्रभु मुझे उठाकर भेज दिए। और यहाँ भी प्रभु ज्योति आंटी मेरे साथ लगातार, जब वो ठीक थी ना, तो कंटिन्यू सुबह मॉर्निंग प्रेयर में मेरे साथ जुड़ती थी और यहाँ से भी बड़े बोझ के साथ प्रार्थना कर रही थी। और मैं एक बार भिलाई की कलीसिया में भी शाम को मीटिंग में शुक्रवार को जुड़ती थी ना, तो भाई लोग भी मेरे लिए प्रार्थना किए थे वहां पर बोझ के साथ। तो यहाँ पर भी काम शुरू हुआ। हालांकि बहुत मूर्ति पूजा वाला स्थान है यहाँ पर, पर प्रभु का धन्यवाद हो कि कुछ भाई बहन नए जन उद्धार की बातों को सीख रहे हैं। मैं ही देती हूँ संगति उनको। और अभी तक मतलब प्रभु के दास लोगों के लिए मैंने बात किया, यहाँ तक समाचार पहुंचाया करके। तो अभी तक ये वाला नहीं हुआ है काम। तो ये प्रार्थना निवेदन है मेरा कि एंथोनी मसीह भैया, जो आप जानते होंगे उनको, रेचल बहन के उनके भाई हैं, है ना, वही मतलब उनके द्वारा ही फेलोशिप में हूँ मैं। तो अगर आपको अवसर मिलेगा भैया तो जरूर बताइएगा। शनिवार को मैं हमारे कलीसिया में जरूर आपको अवसर दूंगी, वचन के भाग के लिए भाइयों से बोलूंगी। जी, हम लोग का शनिवार को एक जवानों का मीटिंग रहता है, अधिकतर शनिवार 4 बजे से लेकर के 5:30 तक करीब। तो अगर आप कंफर्टेबल होंगे तो हम लोग 2 अलग अलग जगह लेने से अच्छा है एक जगह कर सकते हैं। मैं ना हमारे जो भाई है वहाँ के, उनसे बात करके फिर मैं बता दूंगी आंटी को, बेला आंटी को बता दूंगी। जी, रुपेश मेरे को। बेटा कुछ बोलो ना, जी दादी। थोड़ा बोलो कुछ। आ, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए कि परमेश्वर पिता एक पिता है, और एक ऐसे पिता हैं जो जिनके लिए कहा गया है कि वो हमारे आत्माओं का पिता है। तो परमेश्वर पिता हमारी आत्मा की चिंता शरीर की चिंता से ज्यादा करते हैं मेरे प्रिय। और इसीलिए आ, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ कि कई बार हम खुद की आवश्यकताओं को नहीं पहचानते, परंतु जैसे जैसे हम परमेश्वर की संगति में रहते हैं, परमेश्वर पिता हमारी आवश्यकताओं के अनुसार, हमारी जानकारी से भी परे हमारे लिए ऐसी व्यवस्था करते हैं जिसको पा करके पता चलता है कि इसकी कमी थी। और उसी प्रकार जो अभी का हमेशा से ये जो समय चलता है, इसमें जब हम परमेश्वर के वचनों से संगति से तृप्त होते हैं तो समझ में आता है कि इसकी कमी थी, इसकी जरूरत थी। और फिर धीरे धीरे जब हम एक दूसरे के साथ मिलना और प्रेम में आगे बढ़ने लग जाते हैं, तब समझ में आता है कि परमेश्वर के साथ जीवन बिताना और संसार में जीवन बिताना, मतलब संसारिक हो करके या संसार के झुकाव में अपने जीवन को व्यतीत करना, इतना ही बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें। और समय साफ बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन निकट है। और जैसा कि दादा शेयर कर रहे थे, मैं ज्यादा कुछ अभी नहीं बोलना चाहूंगा, पर जैसा कि दादा शेयर कर रहे थे कि जो उस पर आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वह पवित्र है। क्योंकि एक वचन लिखा है कि बिना पवित्रता के कोई उसे कदापि नहीं देखेगा। हम जानते हैं ये वचन। और इसलिए प्रतिदिन अपने जीवन को देखने का अवसर है, प्रति क्षण प्रति हर व्यवहार में अपने आप को देखने का अवसर है कि कौन सा मेरा व्यवहार है जो परमेश्वर के वचन या उस पवित्रता के अनुसार नहीं है, ताकि हम समय रहते जिस आशा को, आशा क्या है, हमारी नया जन्म दिया
धन्य आशा के साथ में। जैसे ही एक व्यक्ति परमेश्वर का बेटा या संतान बन के पैदा होता है, सुसमाचार को ग्रहण करने के द्वारा उसको एक आशा दी जाती है, और वो आशा है अनंत जीवन की। और आप ध्यान से पढ़िए कि जितने प्रेरित थे उनका ध्यान सिर्फ एक ही बात पर केंद्रित था कि वो आएगा और हमको ले करके जाएगा और हम उसके साथ में हमेशा वास करेंगे। ये उनका ध्यान पूरा स्वर्ग में रखा था, क्योंकि जाने वाले ने एक बात कहा था कि मैं जा रहा हूं और जाकर के घर तैयार करूंगा, जगह तैयार करने के लिए जा रहा हूं। सोचिए, वो हमारे लिए जगह तैयार करने के लिए गया, और हम यहाँ इस पृथ्वी पर इस बात को हर पल हर क्षण याद करके रह रहे हैं कि नहीं, कि वो जगह तैयार करने गया है करके। क्योंकि जहां इस बात से ध्यान हटा कि वो हमारे लिए जगह तैयार करने गया है और एक समय जब पूरा होगा तो हमको वहां पे जाना है, वहां इस संसार की सड़ाहट पर मन लग जाता है। और जहां उसके प्रेम में और इस आशा में हम बने रहें कि वो आएगा, और जब वो आएगा तो उसके आगमन के समय में बहुत सी घटनाओं का उल्लेख किया गया है कि ऐसा ऐसा होगा और उसमें से एक बात ऐसी लिखी गई है कि उसके आने पर कुछ लोग शर्मिंदा होंगे या छाती पीटेंगे, और कुछ लोग आनंदित होंगे क्योंकि वो उसके साथ जा रहे हैं। इन दो ही कैटेगरी में मनुष्य जाति बढ़ जाएगा जब यीशु मसीह का दोबारा आगमन होगा। तो एक वो जो हमेशा के लिए छाती पीटते रह जाएंगे, और एक वो जो उसके साथ आनंद के साथ चले जाएंगे, जो इनको छिपना या शर्मिंदगी का अवसर नहीं होगा उनके लिए। और कुछ ऐसे हो, एक कैटेगरी वो जो हमेशा काल के लिए शर्मिंदा रहेंगे कि हाय हमने ऐसा किया है, हमने वैसे। उस पश्चाताप का कोई मतलब नहीं है, परंतु उस समय में जब वो आएगा और हमको ले करके जाएगा, ये हमारे मसीही विश्वास का बहुत अहम हिस्सा है कि हम इस बात पर आशा लगाए रखे हैं, धन्य आशा है कि वो आएगा और हमको ले करके जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि हम कैसे भी हैं और वो आएगा और हमको ले करके जाएगा। एक वचन जो दादा पढ़वा रहे थे, मैं भी इन वचनों से सीख रहा था। एक वचन मेरे साथ में निकालिए ताकि आपको ये याद रह जाए। ये पहला थिस्सलुनीकियों उसका 3 अध्याय 11 से 13। पढ़ो रूपेश। हाँ दादा, पढ़ देंगे क्या? हाँ, पहला थिस्सलुनीकी तीसरा अध्याय 11 से 13। अब हमारा परमेश्वर और पिता आप ही और हमारा प्रभु यीशु तुम्हारे यहाँ आने में हमारी अगुवाई करे, और प्रभु ऐसा करे कि जैसा हम तुमसे प्रेम रखते हैं वैसा ही तुम्हारा प्रेम भी आपस में और सब मनुष्यों के साथ बढ़े और उन्नति करता जाए, ताकि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए तो वे हमारे परमेश्वर और पिता के सामने पवित्रता में निर्दोष ठहरे। यहाँ लिखा है कि वह तुम्हारे मनों को ऐसा स्थिर करे कि जब हमारा प्रभु यीशु अपने सब पवित्र लोगों के साथ आए। जब प्रभु यीशु का आगमन के बारे में लिखा है कि सब पवित्र लोगों के साथ आए, वो पवित्र है, पवित्र लोगों के साथ आएगा और पवित्र लोगों को लेकर के जाएगा। अपवित्र का कोई हिसाब ही नहीं है बीच में। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, वो स्वयं पवित्र है, वो पवित्र लोगों के साथ आएगा और वो पवित्र लोगों को लेकर के जाएगा मेरे प्रियो। और यहाँ पे एक विशेष बात है, प्रेम को के बारे में लिखा गया है
कि अगर निर्दोष, पवित्रता में ही निर्दोष हम बने रहेंगे। और इसीलिए ये जो पवित्रता का विषय है, इस पे हम सभी को ध्यान देना चाहिए। और यद्यपि हम ध्यान दे रहे हैं, इसमें और भी हमको ध्यान देना चाहिए। माफ करिएगा, मेरा स्क्रीन बार बार ब्लिंक हो रहा है, तो मेरे को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से, पर मैं समझता हूँ मेरी आवाज आपको पहुंच रही। जी जी आ रही बेटा। जी। सो मेरे प्रियो, ये पवित्रता बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि इससे परमेश्वर बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। लिखा है, जैसा तुम्हारा परमेश्वर पवित्र है, वैसे ही तुम पवित्र बनो। तो ये पवित्रता जो है, ये बड़ा शब्द है। और प्रेम, आज्ञाकारिता, ये सब ऐसी चीजें हैं जो मुझे और आपको पवित्र बनाती। और ये जो आशा के विषय में हम लोग देख रहे थे कि ये जो धन्य आशा है, पहले हम बिना आशा के जीवन बिता रहे थे, कोई आशा ही नहीं था। जीना यहाँ, मरना यहाँ, सिर्फ संसार तक ही एक हमारा बुद्धि सीमित था। पर लिखा है कि मसीह के क्रूस पर बलिदान होने के द्वारा उसने हमारा मेल उस लहू से अपने साथ में करा लिया, और फिर हमको एक आशा दी। हम जो जगत में ईश्वर रहित और आशा रहित जीवन बिता रहे थे, उनको आशा मिली। और लिखा है, जो आशा रखता है वो अपने आप को वैसा ही पवित्र करता है जैसा कि वह है। तो इसीलिए मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए। मैंने भी सीखा। परमेश्वर पिता दादा को आशीष दें। समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद रूपेश। प्रभु ने आपको हमारे साथ जोड़ा कि हम भी आज कुछ सीखें। और सचमुच जब हम मिलते हैं तो एक दूसरे के लिए आशीष के कारण बनते हैं। और प्रभु सहायता करे कि इस पवित्रता के जीवन को हम सब अपने अपने जीवन में और भी अधिकाई से समझें। सो प्रभु मेरी भी और आप सबों की सहायता करे। धन्यवाद सबों। बेला बहन कुछ बोलेंगी क्या? नहीं नहीं, आज के लिए इतना काफी है। हाँ ना, मनन करने के लिए प्रभु सहायता करे। इसीलिए मैं उसको छोड़ दिया कि अपन मनन करें कि कैसे परमेश्वर की संतान ही जाएगा, अपने संतानों को लेने आ रहा है, वही आज्ञाकारी रहेगा। सबको धन्यवाद। प्रभु आशीष दे। जय मसीह सभी को। सभी को जय मसीह। 7 से 8 है ना? जय मसीह, जय समय मसीह। को 7 से 8 है। जी जी। ठीक है, ठीक। गुड नाइट सबको। राइट। गुड नाइट, गुड नाइट सबको। और रुपेश सब बढ़िया ना? नहीं सुनाई दे रहा है। रुपेश चले गया, मीटिंग से निकल गया। संगीता बहन, आप मीटिंग को एंड कर देंगे? आप कर दीजिए बाबू end। चले गए जी, लेफ्ट हो गए हैं। आप हेलो मीटिंग एंड मौसा कर। जी। जी 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 आंटी जी। ठीक है, शालोम, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट, गुड नाइट। अब तो ठीक है ना? सुनो, जी 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 अपने मौसा को जी भुला मौसा जी। देंगे वो।
नहीं अपने नहीं मौसा को भुला गई है नहीं मेरी सोनू। नहीं 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 मौसा जी, कैसे भूलूंगी आपको। अच्छा चलो नहीं ठीक है, भूल प्रभु आशीष सकती दो। भाई। कल फिर जुड़िएगा मौसा जी। हाँ देखते हैं, कल रवली है, हेलो। ठीक है। हाँ हाँ, अगर शाम को एक जगह बुलाए हैं मेरे को, नहीं जाऊंगा तो जरूर जुड़ूंगा।